बता दें, वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल किया गया। इंग्लैंड आयरलैंड के लिए टीम का ऐलान हुआ है। वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार टीम इंडिया में शामिल किया गया है। कर रहे थे इंडियन क्रिकेट टीम के हवाले से जो स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया, तो सूर्यवंशी इस टीम का हिस्सा है। इस टीम को आप कैसे देखते हैं? यार हर लिहाज से परफेक्ट टीम है। अगर नया टैलेंट जो आ रहा है वो नया टैलेंट इस तरह का आ रहा है कि मैच के मैच या सीरीज की सीरीज ही जितवा देते हैं। उस मोमेंटम में है और जो आ रहा है वो हीरो बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सूर्यवंशी खेलेगा, जिसकी फर्स्ट कॉल है, सारी दुनिया उसको देख रही थी कि कौन कब सूर्यवंशी आते हैं। तो सूर्यवंशी वंडरफुल, मतलब आप सूर्यवंशी और आपको देखने को मिलेगा जो हम बातों में करते थे कि क्या सीन होगा जब सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा इकट्ठे खेल रहे होंगे, तो अगली टीम के लिए कितना खौफ और कितनी वो सिचुएशन खराब होगी। अब इस 15 साल के बच्चों को कितना, और वही वाली बात है कि फिर वहां से वैभव सूर्यवंशी होगा, फ्यूचर होगा, और आगे आने वाले वक्तों में मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ कि 10 साल जब गुजर जाएंगे, ये तब भी 25-26 साल का होगा और उस वक्त तक ये क्या कुछ कर चुका होगा। वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर, और उसका फल उस बच्चा को मिला सर। आई थिंक पूरी दुनिया जानती थी कि वैभव इस वक्त इंडिया खेलने वाले हैं। T20 टीम का हो गया है ऐलान, श्रेयस अय्यर बने हैं कप्तान, तो वैभव सूर्यवंशी का भी है इस टीम में नाम। जी हां, आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए अब टीम का ऐलान हो गया है। बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने इस टीम की घोषणा की है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी का भी नाम है। श्रेयस ओ भाई, क्या अभिषेक शर्मा कम था, ईशान किशन कम था? जिस चीज का पाकिस्तान क्रिकेट को डर था वही हो गया। सूर्यवंशी की एंट्री हो गई। श्रेयस अय्यर इंडिया का न्यू T20 का कप्तान है। वाइस कप्तान है तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा साथ है, और वैभव सूर्यवंशी को भी इन्होंने शामिल कर लिया। सिचुएशन खराब होगी, तो ये बहरहाल एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन में आपको एक वंडरफुल T20 का मिजाज एकदम से टोटल चेंज होता मिलेगा, क्योंकि एक तो ये खुद चेंज करेंगे। अब जिस टीम ने इनके खिलाफ आना है उसको इन दोनों को चार्ज करने के लिए अपना पूरे का पूरा फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। एक नॉर्मल फॉर्मेट जो आप नॉर्मल ओपनर्स के खिलाफ पावर प्ले में लेके आते हैं, वो अभिषेक शर्मा या सूर्यवंशी के खिलाफ तो आप नहीं ला सकते। तो आपको समथिंग ऑड, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स लेके आना पड़ेगा, और ये जो कम्बिनेशन है ये मिजाज चेंज करेगा पावर प्ले का, दुनिया का मिजाज, क्योंकि उन दुनिया को इनके मुताबिक आने के लिए एक नई फिलॉसफी, नए मिजाज पे आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत शानदार बेहतरीन काम हो गया। लेकिन ये क्या ही कमाल, आज बीसीसीआई ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है उन सारे क्रिकेट बोर्ड्स के लिए। और एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वैभव सूर्यवंशी। हालांकि मेरा जाती ओपिनियन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन अब जो वैभव सूर्यवंशी की परफॉर्मेंसेज हैं, उस परफॉर्मेंस के बाद तो वैभव सूर्यवंशी को बेंच पे बिठाना, इंटरनेशनल कॉल अप से इग्नोर करना या थोड़ा सा और डिले करना, ये और सवालात को जन्म देगा। क्योंकि भाई साहब, अब तो एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, एक 15 साल का बच्चा 14 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ा है ईपीएल में। मतलब हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, क्रिस गेल से ज्यादा छक्के, youngest to 500 runs, the kind of the strike rate he is creating, the kind of the innings that he is playing, और जो लास्ट इनिंग्स इसने खेली, the level of maturity he has shown। अब तो ऐसा लगता है कि ओडीआई और टेस्ट में तो मैं अभी भी समझता हूँ कोई टाइम है, लेकिन T20 में आप इग्नोर नहीं कर सकते थे। बिकॉज अगर आप कमिंस को ना छोड़ो, आप मिचेल स्टार्क को ना छोड़ो, आप रबाडा को ना छोड़ो, आप बुमराह को ना छोड़ो, आप सिराज को ना छोड़ो, आप भुवनेश्वर को ना छोड़ो, आप हेजलवुड को ना छोड़ो, आपने कौन से बॉलर को छोड़ा? नहीं छोड़ा इस बार, जिसके सामने अपने छक्का ना लगाया हो। अब इस 15 साल के बच्चों को कितना और मजीद इंतजार कराया जाए, मेरे ख्याल से वो पेशेंस रन आउट हो चुका। और आज वैभव सूर्यवंशी को भी इंटरनेशनल कॉल अप मिल गई। इंडिया एक टूर पे वो इस वक्त मौजूद है कोलंबो में, जहां इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान ने ट्राई सीरीज खेलनी है। लेकिन अब से कुछ दिन बाद ही विल बी ट्रैवलिंग टू आयरलैंड एंड इंग्लैंड, एंड ही विल बी श्योरली गोइंग टू मेक हिज डेब्यू इन द इंग्लिश समर। और वही डर था वही हो गया। सूर्यवंशी की एंट्री हो गई। ओ भाई, सोफे तू गया है। हैरी टेपिए तेरा करियर खत्म है, शहीन तेरा करियर खत्म है, नसीम शाह तू गया। अब कोई नहीं बचेगा वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, अब कोई नहीं बचने वाला। तमाम बॉलर्स का घंटा बजने वाला। पाकिस्तान बॉलर्स का तो घंटा वैसे भी बजता है।
ऑल वर्ल्ड क्रिकेट में भाई सूर्यवंशी का राज होने वाला है। मैं आपको स्क्वाड बताऊंगा, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री हो गई है। भाई हम भी तो फैन है, हम भी तो ऐसी क्रिकेट पसंद करते हैं। तो मैं आपको ना बड़े आसान अल्फाज में मैं बताऊंगा कि इंडिया का आयरलैंड के खिलाफ क्या स्क्वाड है, कितने मैचेस हैं, क्या डेट है, इंडिया का इंग्लैंड के खिलाफ कब मैचेस हैं, कितने मैचेस है, क्या डेट है, इंडिया का एशियन जो गेम में है क्या स्क्वाड है, क्या डेट है। इसी तरह ये जो स्क्वाड है इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ ये स्क्वाड है। फिर एशियन गेम के लिए भी यही स्क्वाड है ऑलमोस्ट, सिर्फ मेरा ख्याल है बुमराह की एक एडिशन है और शायद उसमें सिराज नहीं है जो मुझे नजर आया है। देखा ये जो स्लॉट आई है ये एक खतरनाक स्लॉट है, बिल्कुल आसानी से जीतने वाले टीम है। अगर कोई ऑन अ डे कोई बहुत बड़ा ब्लंडर या बहुत बड़ा कोलैप्स ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की किसी भी साइड के लिए इनको फेस करना आसान होगा। वेरी वेल डन। मैं उन सेलेक्टर्स को बड़ी दाद देता हूँ जिन्होंने ये सिलेक्ट किया, और उनके लिए तो ज़ाहिर है सिलेक्शन इंडिया में करना इसलिए मुश्किल नहीं है कि आपके पास लड़के नहीं है, इसलिए मुश्किल है कि आपके पास टैलेंट पूल ज़्यादा है। यू नीड टू बी चॉइस करनी है, खिलाने आपने 11 है। तो जिस तरह वो गौतम गंभीर ने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की थी कि हम सबसे मुश्किल यही होता है कि 11 कौन से खिलाने हैं। तो आपके पास एक तगड़ा पूल मौजूद है, हंगर मौजूद है, प्लेयर्स मौजूद हैं, एक दूसरे के शूज़ को फिल करने के लिए तमाम प्लेयर्स मौजूद हैं। तो दैट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ दी, क्योंकि सब आपने कोई टैलेंट को किसी को ज़ाया भी तो नहीं करना ना। मतलब अगर आपके पास टैलेंट मौजूद है और वो टैलेंट के प्लेयर आपके पास ज़्यादा हैं तो आपने किस तरह उसको आगे ग्रूम करना है और एक को खिला के दूसरे को ज़ाया नहीं करना। तो ये पूरी पॉलिसी आपकी क्या होगी। सूर्या कुमार यादव को इंडिया ने बाहर कर दिया टी20 टीम से। श्रेयस अय्यर इंडिया का न्यू टी20 का कप्तान है। वाइस कप्तान है तिलक वर्मा। अभिषेक शर्मा साथ है और वैभव सूर्यवंशी को भी इन्होंने शामिल कर लिया टीम के अंदर। टी20 टीम के अंदर सूर्यवंशी की भी शमूलियत हो चुकी हुई है। विकेट कीपर की बात करें संजू सैमसन है, ईशान किशन है। ऑलराउंडर्स के अंदर नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे। बॉलर्स के अंदर रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती। वाली बात है कि फिर वहां से वैभव सूर्यवंशी होगा, फ्यूचर होगा, और आगे आने वाले वक्तों में मैं तो सिर्फ ये सोचता हूं कि 10 साल जब गुजर जाएंगे ये तब भी 25-26 साल का होगा और उस वक्त तक ये क्या कुछ कर चुका होगा। टीम के अंदर टी20 टीम के अंदर सूर्यवंशी की भी शमूलियत हो चुकी हुई है। सबसे बड़ा धमाका, वैभव सूर्यवंशी इज इन इंडियन टीम की इंडियन इंटरनेशनल टीम में एंट्री हो चुकी है। जितने भी इंटरनेशनल बॉलर हैं भाई उन लोगों के लिए बैड न्यूज है। वैभव सूर्यवंशी की भाई सिलेक्शन हो चुकी है इंडिया की भाई मेन टीम के लिए, जो इंडिया ने भाई टूर करना है इंग्लैंड का। वहां पे भाई वैभव सूर्यवंशी आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक इंडिया का ये पहला प्लेयर है, यंगेस्ट प्लेयर है जो भाई सिलेक्ट हुआ है इंडिया की भाई मेन टीम में, इंटरनेशनल टीम में काम लेना है। राहुल द्रविड़ की अगर मिसाल मैं यहाँ पे दे दूं क्योंकि जहन में फिलहाल वही आया भी मेरे, बहुत बड़ा नाम, बहुत जबरदस्त, टेक्निकली साउंड, हर लिहाज से परफेक्ट प्लेयर था। उससे कहाँ पे फायदा लिया बोर्ड ने? नीचे लेवल पे। ठीक है ना, कि एक बच्चों को जो जहाँ पे उसे एक माहौल चाहिए, उन बच्चों को एक अच्छा रहबर चाहिए, एक अच्छा टीचर चाहिए, वहां पे जाके उन्हें उसने जाके अपना काम किया। तो क्रिकेट बोर्ड ने यूज किया अपने उस। सलाम करो इस लड़के को, 15 साल की एज में कितने खिलाड़ियों को इसने पीछे छोड़ दिया है। कई खिलाड़ी हैं इंडिया के जो बेचारे इंतजार में बैठे हैं, डेब्यू भी कर चुके हैं या डेब्यू के इंतजार में, उनकी जगह नहीं बन रही। एक 15 साल का लड़का कैसे उसने जो कि बल्लेबाजी करके अपना रास्ता साफ कर। तब तक ये न्यूज सामने आ गई कि भाई वो आयरलैंड के अगेंस्ट डेब्यू करेंगे। अब 2 टी20 आयरलैंड के अगेंस्ट जो है कि खेलने आयरलैंड जाएगा सूर्यवंशी, फिर इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैच इंग्लैंड में खेलने जाएगा। ये इंडिया ने जो इस वक्त जो अनाउंसमेंट की है अपनी साइट की, वो बड़ी शानदार की है। मैंने उसको देखा और इट इज़ वंडरफुल साइट जो उन्होंने प्लेयर्स को, जिसमें एक कम्बिनेशन है और जिसमें ज़्यादातर नए प्लेयर्स को चांस दिया गया। ये टी20 का जो फॉर्मेट है ये नए प्लेयर्स का ही काम है, यंग लेग्स का काम है। अगर आपने IPL में देखा हो, और जिस साथ सूर्यवंशी खेलेगा जिसकी फर्स्ट कॉल है, सारी दुनिया उसको देख रही थी कि कब सूर्यवंशी आते हैं।
सूर्यवंशी वंडरफुल, मतलब आप सूर्यवंशी और आपको देखने को मिलेगा जो हम बातों में करते थे कि क्या सीन होगा जब सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा इकट्ठे खेल रहे होंगे, तो अगली टीम के लिए कितना खौफ और कितनी वो। साथियों, आप सभी का नमस्कार और रेगिस्तान क्रिकेट में आपका स्वागत है। तो आज की सबसे ताज़ा खबर यह है कि वैभव सूर्यवंशी का T20 में सिलेक्शन हो गया है। उनका आयरलैंड के ख़िलाफ़ आगामी सीरीज़ में उनका सिलेक्शन हुआ है और यह चौंकाने वाली बात नहीं है। जो उनका प्रदर्शन IPL मैच में धमाकेदार रहा, उनका हर मैच में गजब का प्रदर्शन देख पूरी दुनिया अचंभित रही, इसलिए उनको तो ये मौका देना ही चाहिए था। आपको ये कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।